ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को उनसे उनकी बिना मांगी हुई नसीहत देते हैं। उसके बाद सीएम योगी की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद जो एनडीए कैंडिडेट है, बीजेपी समर्थित द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो कैंडिडेट थी, उनको समर्थन दे देते हैं और अब कल उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त हो गई है। क्या चल रहा है आखिर ओम प्रकाश राजभर जी के दिमाग में, ये इसको पढ़ पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। हमारे साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अरकवंशी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, कल वाई श्रेणी की सुरक्षा ओम प्रकाश जी को मिल गई है और कल ही द्रौपदी मुर्मू जी को जो उन्होंने समर्थन दिया था, उनका राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया है, सुरक्षा पा गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा, दिन रात क्षेत्र में रहकर गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते रहते हैं। उनके ऊपर कई बार हमले करने का प्रयास किया गया। इससे पहले आपने अभी जल्द में ही देखा कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, तब भी उनके ऊपर हमला किया गया। इससे पहले भी लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, हमारी पार्टी जिला स्तर पे ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री जी को देने का काम करती रही, क्योंकि नेता हमारे लगातार क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सुरक्षा करना सरकार का भी दायित्व बनता है। क्षेत्र में पहले भी रहते थे, सुरक्षा कल ही मिली जब राष्ट्रपति को समर्थन दे दिया उन्होंने। नहीं, ये आप संयोग कह सकते हैं। इसके लेकर जो है पहले से भी हम लोग मांग करते रहे और लगातार हम लोगों की मांग रही कि हमारे नेता की सुरक्षा की जाए, और अब ये संयोग कह सकते हैं कि अब कब उनकी सुरक्षा दी गई। अब ये पत्ते कब खोलेंगे? देखिए, ये सरकार का निर्णय था और ये तो गृह मंत्रालय का है सबको सुरक्षा देना, और कई नेताओं की सुरक्षा घटाई भी जाती है, कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई भी जाती है, और ये नियमावली भी है कि किसको सुरक्षा। अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं, इसके पत्ते कब खोलेंगे खुल के? देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते चले आ रहे हैं कि हम लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। समाजवादी पार्टी को हम अपनी तरफ से क्या, हम तो लगातार उनके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं 2024 की, मगर वही हमको साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो आने वाला समय है, फिर हम अपना आप अपना साथ जबरदस्ती अखिलेश यादव को देना चाहते हैं? नहीं, हम जबरदस्ती क्या, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अब ये तो मानिए अखिलेश जी तय करें ना कि हमको उनको साथ रखना है कि नहीं रखना है। तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब नहीं रखेंगे तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अन्य विकल्प है, उन विकल्पों पर भी काम करने का काम करेगी। आप लोग अखिलेश यादव जी को नसीहत देते हैं कि वो एसी रूम में बैठ के राजनीति करते हैं और चुनाव प्रचार आजमगढ़ जैसे चुनाव हुआ, फिर ऐसे में भी आप लोग कह रहे हैं कि 2024 में हम लोग इनके साथ रहेंगे, तो 2024 में क्या उनको एसी से बाहर निकालेंगे आप? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जो माननीय अखिलेश यादव जी जो अगर एसी से बाहर निकलने का काम करते तो हम आजमगढ़ और रामपुर की सीट नहीं हारते। माननीय अखिलेश यादव जी को हमारे नेताजी ने नहीं कहा, नेताजी से कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही लगातार हमारे नेताजी जब क्षेत्र में जाते थे तो उनसे ये सवाल करते थे कि आप दिन रात क्षेत्र में रहकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो वो लगातार उनसे कहते थे कि भाई हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, नेताजी आप ही ये बात कहने का काम करिए। तो ये बात हमारे नेता ने कहा कि भाई आप निकले होते एसी से तो शायद हमारी ये दोनों सीटें जीतने का काम करते। एक आखिरी सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बसपा के साथ जाएंगे, सपा के साथ गठबंधन में रहेंगे, या फिर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सीधी बात बताइए। देखिए, सीधी बात, हमारे नेता अभी तक कह रहे हैं कि भाई हम तो समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, समाजवादी पार्टी हमको नहीं रखेगी तो फिर बसपा है, कांग्रेस है, विकल्प खुले हुए हैं हमारे नेता। क्या कोई तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है यूपी में? नहीं, अब ये तो हमारे नेताजी बताएंगे, अभी इस तरीके की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो हम जिनके साथ में हैं हम उनके साथ में हैं। खैर, नेताजी बताएंगे। राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना कोई स्थायी शत्रु होता है। आजकल ओम प्रकाश राजभर जी के स्थायी मित्र अखिलेश यादव जी नहीं है और स्थायी मित्र योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के नेता नहीं है। नेटवर्क 10 के लिए हरदोई से अभिनव द्विवेदी।